टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी उसकी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी एक एक्सप्रेशन भी पूछी जाती है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको वो डिराइव करके बताता हूं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो जब हमारी ये फ्लाइट उड़ रही है, कौन सी फ्लाइट, ये जो प्रोजेक्टाइल की बात हो रही, तो ये जो प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है ये अपवर्ड जा रहा है, और एक ऐसा पॉइंट जहां पे इसने मैक्सिमम हाइट अटेन की है ना, वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जरा सोचो क्या होगी, क्योंकि वहां पे वो रुका, उसके बाद नीचे ग्रेविटी ने खींचा, ठीक है। अगर ऐसे होता वो चलता रहता तो ग्रेविटी तो खींच रही है, वो ऊपर जाता है क्या, नहीं, वो नीचे कब आया, अगर एक पॉइंट होगा जहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी। अच्छा, अब वो नीचे आ रहा है, तो नीचे आते हुए कौन सी वेलोसिटी होगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वेलोसिटी। तो इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो इनिशियल के साथ हो, इनिशियल क्या मतलब, इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल लेते हैं, v फाइनल लेते हैं, फाइनल तो 0 हो गई, इनिशियल के लिए साथ कंपोनेंट जुड़ गया, कंपोनेंट कौन सा, नीचे आते हुए sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही sin थीटा है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो u sin थीटा होगा, जो फाइनल वो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पे वो बिल्कुल रुका हुआ है, मोशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी बिल्कुल 0 होगी। तो हम ये देखेंगे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट पे यानी एच मैक्स पे द फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, ये v होती है ना, तो v इक्वल टू 0। ऑल्सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा u sin थीटा, ठीक है, u sin थीटा। अब एक चीज और सोचो कि जब वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बदलेगी, चाहे वो 0 से ही कुछ ज्यादा क्यों ना हो जाए या ज्यादा से कम हो जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ही हो, फाइनल वेलोसिटी हमेशा बड़ी हो, ये भी जरूरी नहीं है। देखो दो बातें हैं, ये भी जरूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ये भी जरूरी नहीं कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा ज्यादा हो। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा, फाइनल वेलोसिटी कम भी हो सकती है, और जरूरी नहीं इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ और भी हो सकती है। 60 से 70 होगी तो 60 जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी है, 70 फाइनल वेलोसिटी। तो कहने का मतलब इनिशियल 60 क्या 0 हुआ, नहीं, 0 जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जरूरी नहीं होता 0। तो इसलिए यहां पे दोनों वेलोसिटीज आ गई। आपको यह भी पता है कि एक्सेलेरेशन होती है जब वेलोसिटी बदले, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। तो यहां पे एक्सेलेरेशन, अच्छा ये बताओ मुझे, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, किस वजह से, उसको कौन एक्सेलरेट करवा रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है। तो इस एक्सेलरेशन को अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना कहूं तो सही नहीं होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक चीज, जब मैं चीज को ऊपर फेंक रहा हूं चीज नीचे आ रही है, इसका मतलब काम अपोजिट हो रहा है। जब काम अपोजिट होता है ना उसमें माइनस का साइन लगता है, ठीक है ना, उसमें माइनस का साइन लगाते। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगी, दैट एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, and we will take it not A, it will be G, small g, because capital G is the gravitational constant, so it is small g, that's acceleration due to gravity. Okay, तो acceleration क्या होगी, small g, the acceleration of body will be equal to minus g। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हमने पढ़ा है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव कर रहे थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यही है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा, अभी 11th में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, हमारे पास टाइम निकालने के लिए भी है, और हमारे पास ए भी है। जहां पे u v a t हो वहां पे हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि यहां पे एब्सेंट कौन है, डिस्टेंस,
टाइम तो है, टाइम निकालना है हमें। जहां पे डिस्टेंस एब्सेंट होता है ना, वहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। जहां पे टाइम एब्सेंट होता है ना, वहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। तो सेकंड में फाइनल वेलोसिटी एब्सेंट होगी, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, देयर इज नो v एट ऑल, फाइनल वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, बट यहां फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा, और प्लस एक एक्सेलरेशन कितना है? g, लेकिन माइनस का। t क्या है? t तो t है, v इज u प्लस at। सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने, यहां से t आराम से निकल सकता है, विच इंप्लाइज u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी को इधर ले आओ तो वो प्लस जी टी बनता है, प्लस जी और टी। हमें चाहिए टी, तो जी को इधर डिनोमिनेटर में ले आओ, डिवाइड कर दो, या दोनों साइड को जी से डिवाइड करो, तो ये बनेगा u sin थीटा अपान जी। तो ये वैल्यू आ गई टी की। ये टाइम है एक्सेंट के लिए, एक टाइम डिसेंट के लिए भी होगा, यानी टाइम दो किस्म का, एक जाते हुए लगा, एक आते हुए लगा टाइम, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं, जितना टाइम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लगेगा, वापस आते हुए भी उतना ही लगेगा ना। तो मैं इसलिए, हाँ एक चीज है, स्पीड मत बदलना। स्पीड बदलोगे तो टाइम उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ज्यादा, टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे टाइम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये होगा टी u sin थीटा अपान जी, और ये टाइम ऑफ एसेंट है, ASCENT, एसेंट मतलब जाते हुए। अब आते हुए कौन सा टाइम लगेगा? टाइम ऑफ डिसेंट, तो वो भी क्या हो गया? वो भी ऐड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट के दौरान टाइम कौन सा होगा? u sin थीटा अपान जी। दूसरा कौन सा होगा? वो भी तो u sin थीटा अपान जी, ठीक है। आप ये कहोगे सर, अगर टाइम एक अपवर्ड जाते हुए है, दूसरा टाइम डाउनवर्ड आते हुए है, तो एक के साथ नेगेटिव साइन क्यों नहीं है? अपोजिट है जब। मुझे बताओ, आपसे मैं टाइम पूछूं कितना टाइम हो गया अभी पढ़ाते हुए, आप ये कहोगे कि -10 मिनट, कभी नहीं। टाइम नेगेटिव थोड़ा होता है, टाइम तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। टाइम पॉजिटिव होता है, तो दोनों को ऐड किया, u sin थीटा अपान जी, u sin थीटा अपान जी कितना हो गया? ये 2u sin थीटा अपान जी। एक u sin थीटा अपान जी यहाँ पे, एक u sin थीटा अपान जी यहाँ पे, तो दो u sin थीटा अपान जी हो गए। तो ये बनेगा 2u sin थीटा अपान जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट, इसके लिए एक्सप्रेशन देखो। वैसे मैक्सिमम हाइट पता है, जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं वो कितनी हाइट तक मैक्सिमम गया, तो वो मैक्सिमम हाइट है। अब उसके लिए एक्सप्रेशन देखो। हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी, अभी हमने डिस्कस किया कि फाइनल वेलोसिटी होती यहां पे 0 होगी जब एट पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे वैसे भी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो रुक गई होगी, उसके बाद वापस आई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, यानी कि माइनस जी के इक्वल होती है। v भी आ गया, a भी आ गया। अच्छा, उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो उसका क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट u इज इक्वल टू ये u sin थीटा के इक्वल होगा, u इज इक्वल टू u sin थीटा के, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल होता तो u v cos थीटा होता, u sin थीटा v cos थीटा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई, v u s। अच्छा, ये जो s होता है हमारे पास, s क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट वाइज की गई है। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे भी हो सकती है लीनियर, लेकिन ये भी लीनियर है, एक ही डायरेक्शन में है ना, एक्सिस तो एक ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक के पाथ पे हो रही है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई इसको हम हाइट भी कह सकते हैं। मैक्सिमम हाइट यही है एक्चुअली, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर एक एक्सिस पे लग रही है, क्या अपवर्ड वो एक्सिस नहीं है? वो भी तो एक्सिस है, और वो भी तो एक डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में बेशक, लेकिन फिर भी है तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो S इज इक्वल टू, आप इसको H मैक्स ले लोगे, H मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब आप जानते हो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है?
according to third equation of motion, third equation of motion के according to third equation of motion, v square minus u square is equal to 2as। लेकिन सारी वैल्यूज डालने पर ये थोड़ी बचेंगे। v होती है फाइनल वेलोसिटी, वो है 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0। u होता है साइन थीटा और साथ में u साइन थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, वही u साइन थीटा, बट कभी ऐसा मत कर देना स्क्वायर u साइन थीटा के ऊपर है ना कि माइनस के करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये माइनस बाहर है। ये देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये फॉर्मूले का वही इक्वेशन ऑफ मोशन का 2 का 2 आता है, लेकिन a जो है ना वो माइनस जी के इक्वल होने की वजह से यहाँ माइनस जी लिखा, s जो है वो h मैक्सिमम के इक्वल होगा, वही h मैक्स निकालना है आप। तो यहां से ये हो गया, 0 का स्केल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 ही है, और माइनस का माइनस u स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे आएगा माइनस का 2g h मैक्स। चाहे तो ये माइनस माइनस कट कर सकते हैं, आपको h मैक्स चाहिए उसको रखो वहां पे, 2g नीचे ले आओ, तो ये बनेगा क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू h मैक्स। ये है मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन, ये है मैक्सिमम हाइट के लिए डेरिवेशन। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, वो तो हमने पढ़ा। हॉरिजॉन्टल रेंज एक डिस्टेंस है, उस पॉइंट से जिस पॉइंट से बॉडी को फेंका गया उस पॉइंट तक जहां पे बॉडी जाके ग्राउंड पर टच हुई, वो डिस्टेंस है। और उसकी डेरिवेशन करते हैं, उसको डिराइव करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, असल में हॉरिजॉन्टल रेंज इज अ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस है तो मैं उसको डिस्टेंस के फॉर्मूले से लिख सकता हूं, हमें ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से लिख सकता हूं। अरे ये देखो ना, एक्स एक्सिस है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो डिस्प्लेसमेंट वंस द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी कौन सी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम कौन सा, टाइम ऑफ लाइट, और ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट कौन सी, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल रेंज। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट जो उस पॉइंट से शुरू हो जहां से ऑब्जेक्ट को हमने फेंका और उस ऑब्जेक्ट पे खत्म, उस पॉइंट पे खत्म हो जहां पे ऑब्जेक्ट जमीन पर टच हुआ, ठीक है। तो हम ये डिस्प्लेसमेंट इसको वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। डिस्प्ले वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्लस नहीं इंटू होगा, इंटू टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। आप जरा ये सोचो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इस तरह से वेलोसिटी, ये होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वो वर्टिकल वेलोसिटी थी u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल होगी, इधर तो sin थीटा नहीं होगा ना, cos, और ये हॉरिजॉन्टल के लिए मैं इसको v लिखूंगा, v cos थीटा, ठीक है। मेरी बात सुनो, v वहां पे खत्म थी जहां पे हाइट पे चली गई थी बॉडी, ये हाइट पे थोड़ी, ये तो ऐसे ले रहे ना हम, यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी होगी ना कुछ, जीरो नहीं लेंगे, यहाँ पे इनिशियल को जीरो ले लो, u को जीरो ले लो, ठीक है। तो विच इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गई, v cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम ऑफ लाइट की जो वैल्यू हमने निकाली थी 2 इंटू u sin थीटा अपॉन g। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो यही है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है।